हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे शॉप फ्लोर मेंटेनेंस के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे शॉप फ्लोर मेंटेनेंस के बारे में। ये शॉप फ्लोर क्या होता है? जहाँ पे हम काम करेंगे, जहाँ में हम वर्कशॉप में हम जहाँ पे काम करते हैं उसको शॉप फ्लोर करते हैं। जहाँ में चलते हैं, जहाँ पे हम जाते आते हैं, जिस चौटन में हम चलते हैं उसको शॉप फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर मतलब आप समझे होंगे कि जहाँ पे हम चलते हैं। तो शॉप फ्लोर मेंटेनेंस के बारे में हम देखेंगे अगर शॉप फ्लोर को मेंटेन करेंगे तो फिर उसके वजह से हमें क्या क्या फायदा होगा, और उसके आगे देखेंगे हम 5S कॉन्सेप्ट के बारे में, 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे हम जो भी गाइडलाइन है शॉप फ्लोर मेंटेनेंस के लिए, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। तो पहले हम देखेंगे, अभी देखेंगे बेनिफिट ऑफ शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। शॉप फ्लोर मेंटेनेंस मतलब जो फ्लोर में हम काम करते उसको मेंटेनेंस करेंगे तो हम हमें क्या फायदा होगा। तो हम देखेंगे अभी बेनिफिट बेनिफिट्स ऑफ ए शॉप फ्लोर मेंटेनेंस। ठीक है, अगर हम शॉप फ्लोर को मेंटेन करेंगे, शॉप फ्लोर को मेंटेन मतलब अगर शॉप फ्लोर को क्लीन रखेंगे तो फिर उसके वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा देखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हमें क्या बेनिफिट होगा? तो पहला चीज हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव होगा। पहला, अगर शॉप फ्लोर को हम क्लीन रखेंगे, मेंटेनेंस मतलब आसानी से हम बोलेंगे तो मेंटेनेंस मतलब हम शॉप फ्लोर को, वर्कशॉप का जो फ्लोर होगा उसको क्लीन रखेंगे तो फिर हमें क्या बेनिफिट होगा? ना हमें प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होगा, हमें क्या होगा ना, हमें इम्प्रूव होगा प्रोडक्टिविटी में, मतलब हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारा क्या होगा? अगर सब फ्लोर हम मेंटेन करेंगे तो फिर हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद क्या होगा? इजी मूवमेंट होगा। इजी मूवमेंट क्या मतलब क्या है? इजी मूवमेंट होगा। इजी मूवमेंट का मतलब है, हम अगर देखो, हम वर्कशॉप में एक ठो सामान को यहाँ से वहां तक अगर लेंगे, एक जगह से दूसरा जगह को लेंगे, अगर फ्लोर क्लीन रहेगा, फ्लोर साफ रहेगा तो फिर हमें बार बार फ्लोर को, रास्ता को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक सामान को एक जगह से दूसरा जगह को ले रहे हैं वर्कशॉप में तो क्या होगा? अगर फ्लोर साफ नहीं रहेगा तो फिर हमारा पैर किसी से टकरा सकता है, हम गिर सकते हैं, हमारे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो अगर फ्लोर क्लीन रहेगा तो फिर हमें इजी मूवमेंट मिलेगा, मतलब हमें एक जगह से दूसरा जगह को जाने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह को सामान लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या है बेनिफिट होगा? तीसरा बेनिफिट होगा हमारा जो वेस्ट है वो रिडक्शन होगा। वेस्ट स्क्रैप जो मिलता है, स्क्रैप मतलब वो मटेरियल जो हमारा यूज नहीं होता है, वो शॉप में गिरा रहता है, उसको क्या करेंगे? हम उसको उठाएंगे, एक ठो स्क्रैप प्लेस रखेंगे, जहाँ एक स्क्रैप का पॉइंट रखेंगे, जहाँ वहाँ वो सभी सारी स्क्रैप को एक जगह जमा करेंगे। ठीक है, अनयूजुअल जो पार्ट्स है उसको स्क्रैप बोलते हैं, जिसको हम एक जगह रखेंगे। तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ स्क्रैप। अगर हम फ्लोर मेंटेनेंस करेंगे तो फिर बेनिफिट होगा क्या? रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब वो पार्ट्स जो हमारा यूज नहीं होता है, या वो लोहा है जो हमारे यूज में नहीं आता है। ठीक है, स्क्रैप रिडक्शन में अगर उस फ्लोर मेंटेनेंस करेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या होगा ना, रेडी स्क्रैप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, स्क्रैप या वेस्ट लिख सकते हैं यहाँ।
ठीक है भैया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम फ्लोर को क्लीन रखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा ना, सेफ्टी में इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव सेफ्टी होगा हमारा, इम्प्रूव्ड सेफ्टी, सेफ्टी हमारा इम्प्रूव होगा। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम फ्लोर को क्लीन रखेंगे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसके साथ हमारा टाइम को, हमारा कम समय लगेगा, प्रोडक्टिविटी के साथ हमारा लेस टाइम यूज होगा, हमारा टाइम बचेगा। हम यहाँ लिख देते हैं इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विथ लेस टाइम, लेस टाइम। ठीक है, तो बेनिफिट क्या क्या है, अगर फ्लोर मेंटेनेंस किया जाएगा सही से या फ्लोर को क्लीन रखेंगे तो फिर हमारा क्या क्या बेनिफिट होगा ना। हमें पहला बेनिफिट होगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा होगा हमें, हमको इजी मूवमेंट करने के लिए आसान होगा। हम अगर जाना आना करेंगे फ्लोर में, वर्कशॉप में, तो फिर हमें इजी मूवमेंट मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा जो स्क्रैप वेस्ट है वो रिड्यूस होगा। तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है कि हमें जो सेफ्टी है, हमें तो हमारा जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगा अगर हम फ्लोर को मेंटेनेंस करेंगे सही से। फ्लोर का मेंटेनेंस का मतलब क्या होता, पहला चीज है फ्लोर को क्लीन रखना होता है। कहाँ से, डस्ट से, डस्ट से, ऑयल से, स्क्रैप से। ठीक है, अगर हम फ्लोर को डस्ट से, ऑयल से, स्क्रैप से क्लीन रखेंगे तो फिर हमको ये बेनिफिट होगा। अभी देखेंगे 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है और 5S कॉन्सेप्ट यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अभी देखेंगे ये 5S कॉन्सेप्ट क्या है और इसे क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या फायदा करेगा 5S कॉन्सेप्ट। देखिए 5S कॉन्सेप्ट जो है ना, एक मैनेजमेंट टेक्निक है। ये क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक है जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक, इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक, it is a management technique, QUES techniques, enhance productivity, techniques enhance productivity। ठीक है, तो 5S क्या है, 5S एक मैनेजमेंट टेक्निक है, ये एक मैनेजमेंट टेक्निक है। 5S एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके वजह से क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आता है या प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है जिस मैनेजमेंट टेक्निक से, जिसको बोलते हैं 5S टेक्निक। 5S टेक्निक, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो 5S क्या है, 5S एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके मदद से हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। ठीक है, ये जो 5S प्रोडक्टिविटी 5S कॉन्सेप्ट है ना, ये जापान का कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये जापान का कॉन्सेप्ट है। इट इज ए Japanese, it is a Japanese methodology, it is a Japanese methodology, ठीक है, for workshop organizations, for it is a Japanese methodology for
वर्कप्लेस वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक वर्क, ये क्या है, देखिए ये जो 5S है ये जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज मेथोडोलॉजी। ये जो 5S है ना, ये जापानीज मेथोडोलॉजी है, ये जापान का एक मेथड है। ये जिस मेथड में वर्क प्लेस को मैनेज किया जाता है, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये एक मैनेजमेंट टेक्निक है। किसका मैनेजमेंट टेक्निक है ना, वर्क प्लेस को मैनेज करने का ये टेक्निक है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ये क्या है ना, वर्कशॉप मैनेजमेंट टेक्निक है, या आप बोल सकते हैं वर्कशॉप मैनेजमेंट मेथड है। ठीक है, और ये जो मेथड है ये जापान का मेथड है। ठीक है, ये जापान जापान इसमें जो 5S का मतलब 5S को समझाता है। ये 5S रेफर टू 5S। ठीक है, इन जापान, जापान में तो 5S होता है, हमारा जो इंडिया में उसका अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो 5S का कंसेप्ट क्या है ना, पहला S होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट, SORT। ठीक है, पहला S का मतलब शॉर्ट होता है। सेकेंड S का मतलब सेट, सेट होता है, सेट ऑन इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर होता है। और तीसरा इसका मतलब है साइन, तीसरा इसका मतलब है साइन। चौथा इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और पांचवा इसका मतलब है सस्टेन, सस्टेन। ठीक है, देखिए ये पहला ऐसे जिसको बोला जाता है शॉर्ट, शॉर्ट का, ये शॉर्ट का मतलब क्या है, ये 5S है, ये जो है ये 5S है जिसका अलग अलग मीनिंग है। 5S, ये जो एस है शॉर्ट है, इसका मतलब है, एस का मतलब शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब आप क्या करेंगे ना, जो आपका जो आवश्यक चीज है और जो अनावश्यक चीज है उसको सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट का मतलब क्या है ना, क्लियरली डिस्टिंग्विश, क्लियरली डिस्टिंग्विश, 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 क्लियरली डिस्टिंग्विश needed item, needed item from unneeded item, unneeded। ठीक है, unneeded। ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब क्या है, ये शॉर्ट का मतलब जो पहला ऐसे एक जो 5S कॉन्सेप्ट का जो पहला ऐसे है, पहला ऐसे बोलता है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है आप क्या करेंगे ना, जो चीज आपको जरूरत है और जो चीज आपको नहीं जरूरत है उसको क्या करेंगे ना, अलग अलग रखेंगे। ठीक है, अलग अलग करेंगे, उसके बाद उसको अलग अलग सेपरेट प्लेस में रखेंगे। ठीक है, और ये जो सेकेंड एस है, सेकेंड एस का मतलब क्या है ना, सेट इन ऑर्डर। आप पहला एस में क्या करे थे ना, जो जरूरत चीज है वो जो ना जरूरत चीज है उसको अलग अलग किए थे।
इसके बाद ये सेकेंड एस में क्या करेंगे ना, आपको जो चीज जरूरत है, वो जो चीज बहुत जरूरत है उसको सेपरेट प्लेस में रखेंगे, ठीक है। कीप नीडेड आइटम इन करेक्ट प्लेस, ठीक है। कीप नीडेड आइटम keep needed items in the correct place, ठीक है। आप सेकेंड एस क्या कहता है ना, कहता है जो जो आइटम्स आपको जरूरी है, जो आइटम आपका जरूरी है उसको क्या करेंगे ना, उसको करेक्ट प्लेस, उसका करेक्ट प्लेस में रखेंगे। देखिए, अगर आप चीजें को सेपरेटली रखेंगे और जो चीज जरूरत है उसको अलग रखेंगे, तो फिर आप जब आपका जब जरूरत पड़ेगा आप वो चीज को जल्दी ढूंढ पाएंगे। अगर बहुत सारा चीज जो जरूरत है जो नहीं जरूरत है वो एक साथ रहेगा, तो फिर आपको जो जरूरत होगा ना, जब जरूरत होगा तो आपका जरूरत चीज उसे नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो टाइम लगेगा ढूंढने में। इसीलिए आपको आपका जो भी जरूरत चीज है उसको अलग रखेंगे और जो जरूरत नहीं है उसको अलग रखेंगे। इसके वजह से क्या फायदा होगा ना, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा आपका जरूरत चीज आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज क्या है ना, आप जरूरत चीज को करेक्ट प्लेस में रखेंगे। ये तीसरा जो 5S का तीसरा एस है, ये क्या कहता है ना, साइन। साइन का मतलब क्या है ना, आप क्या करेंगे ना, वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखेंगे, मतलब साइनिंग जैसे करेगा, ठीक है। ट्रिपल एस के थर्ड एस क्या कहता है ना, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन, कीप द वर्कप्लेस neat and clean, neat and clean। तो क्या है, साइन का मतलब है आप वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखेंगे, ठीक है। ट्रिपल ए थर्ड एस कहता है कि आप वर्क प्लेस को साइन रखेंगे। ट्रिपल एस जो थर्ड एस का मतलब है साइन, जी जो कहता है कि आप वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखें। और जो फोर एस है, फोर्थ एस जो है उसको वो क्या कहता है, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। आप क्या करेंगे ना, आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे जिसमें आपका स्टैंडर्ड में आप एक डिसाइड किए, हम आयरन को क्या करेंगे, अब हम आयरन को आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया, आप आयरन को येलो 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 जिसका कलर रेड है उसमें रखें। और आप डिसाइड किए जो बड़ा वाला साइज है, साइज के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो साइज के हिसाब से मतलब देखिए, साइज के हिसाब से जो छोटा पना है वो यहाँ रहेगा, उससे बड़ा पना यहाँ रहेगा, उससे बड़ा पना यहाँ रहेगा, उससे बड़ा पना यहाँ रहेगा, और एक उससे बड़ा रेंज जो है, पाना मतलब रेंज, वो यहाँ रहेगा, उससे बड़ा जो रेंज है यहाँ रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, सपोज मान लीजिए आप रेंज इसी क्रम में रखें, यहाँ ऐसे ही रखें, रेंज साइज के हिसाब से छोटा से बड़ा के तरफ से रखें। जब आपको जरूरत पड़ेगा आप डायरेक्ट जाके, अगर 27 अगर 18 अगर 24 27 का पाना जरूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट रखे होंगे तो, अगर आप रैंडमली से मिला के रखेंगे तो आपको ढूंढने लगेगा। साइकिल दुकान में क्या होता है ना, आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन बाइक गैरेज में आप देखेंगे पाना को मतलब पाना को वो जो रेंज है उसको वाल में सटा के रखते हैं, और ऐसे साइज में जब जरूरत पड़ेगा वो साइज के हिसाब से उसको तुरंत मिल जाएगा, इसीलिए वो साइज में रखते हैं। तो फिर आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है। ये स्टैंडर्ड आपके लिए होगा, आपका हिसाब से होगा। इसका फायदा यही होगा, आपको जब भी चीजों का जरूरत पड़ेगा आप क्विकली वो चीजें को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो जो 5वां एस है
उसको बोलते हैं सस्टेन। जो पांचवा एस है उसको बोलते हैं सस्टेन। सस्टेन का मतलब है ये जो प्रैक्टिस है, इसको आप, ये जो स्टेप है इसको आप डेली बेसिस में फॉलो करेंगे। सस्टेन का मतलब क्या है ना, फॉलो द स्टेप, फॉलो द स्टेप्स, फॉलो द स्टेप्स ऑन डेली बेसिस, ऑन ए, यहां लिख देते हैं ऑन ए डेली बेसिस, डेली बेसिस। आप क्या करेंगे, देखिए इसको बॉक्स कर देते हैं। आप ये जो चारों स्टेप है इसको डेली बेसिस में फॉलो करेंगे। ये नहीं कि एक दिन कर दिया और दूसरा दिन नहीं किए। पहला इसका मतलब है आप जरूरत चीजें को और जो चीज जरूरत नहीं है उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग रखेंगे, अगर अलग अलग करेंगे, पहला एस। दूसरा एस कहता है अगर जो जरूरत चीज है उसको अलग अलग जगह में, अगर अलग प्लेस में रखेंगे। थर्ड एस कहता है आप वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखेंगे। फोर एस कहता है आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। और फोर एस कहता है कि ये जो स्टेप आप बनाए हैं उसको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, रेगुलर बेसिस में फॉलो करेंगे। तो ये 5S का कॉन्सेप्ट है। 5S एक वर्क प्लेस को मैनेजमेंट करने का टेक्निक है। और ये जो मैनेजमेंट टेक्निक है ये जापान का मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट, और वो क्वेश्चन आएगा ये जो 5S टेक्निक है ये कौन सा कंट्री का है, तो आपको आंसर होगा क्या, जापान का। ठीक है, तो हमने 5S का कंप्लीट 5S के बारे में देखा, 5S क्या है और 5S का जो 5S है उस क्या क्या उसका मतलब है। अभी देखेंगे जो 5S है, ये 5S को अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए एक ही बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप चीजें को अलग अलग तरीके से स्टोर किए हैं सेपरेटली, तो फिर क्या होगा ना, आपको क्विक आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। जैसे आप यहाँ आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पाना रेंज को इस तरह छोटा से लेके बड़ा तक रखें, तो फिर आपको जब जरूरत पड़ेगा 24-27 का रेंज, तो फिर आप ढूंढेंगे नहीं, आप डायरेक्ट जाएंगे आपका रेक में आइडेंटिफाई करेंगे ये 24-27 का, तो फिर उसको लेके आएंगे काम करने के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये फायदा क्या हुआ ना, आपका समय बच गया और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जल्दी आप आइडेंटिफाई किए, जिसकी वजह से आपको समय बच गया। अभी देखेंगे ये जो 5S है इसका बेनिफिट क्या है। द the benefits of the 5S system, 5S सिस्टम। जो 5S सिस्टम है, ये जो 5S है, देखिए ये जो 5S का जो सिस्टम है इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हमें बेनिफिट क्या होगा। देखिए हम पहले देखे थे कि वर्कशॉप क्लीन रखने से हमें क्या बेनिफिट होगा। अभी देखेंगे 5S को अगर आप मेंटेन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फिर हमें क्या बेनिफिट होगा। तो हमें पहला बेनिफिट होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। दूसरा चीज है कि आपका क्वालिटी इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस इन क्वालिटी में इंक्रीज होगा। और जो तीसरा चीज है आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा, रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है, देखिए अगर आप 5S को फॉलो करते हैं तो फिर आपका ये बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट होगा आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, दूसरा होगा आपका क्वालिटी में इंक्रीज होगा, तीसरा होगा आपका प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट जो है आपको रिड्यूस होगा। ठीक है, देखिए 5S हम देखें कि एक टेक्निक है
जिस टेक्निक के माध्यम से वर्क प्लेस को मैनेज किया जाता है। और ये जो मैनेजमेंट टेक्निक है ये जापान का मैनेजमेंट टेक्निक है। हमने 5S का मतलब समझा। ए फर्स्ट एस कहता है कि आप एक जरूरत और ना जरूरत चीज को सेपरेट करेंगे। दूसरा एस कहता है कि जो जरूरत चीज है उसको अलग करेंगे। तीसरा एस कहता है आप वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखेंगे। और चौथा एस कहता है आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। और पांचवा एस कहता है आप जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उसको डेली बेसिस में फॉलो करेंगे। और हम उसके बाद देखें कि बेनिफिट ऑफ 5S। 5S हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। तो ये हमारा तीनों ठो बेनिफिट है 5S का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप ये 5S में इसको मना रखेंगे। पहला एस शॉर्ट है, ये जो पहला एस है इसको शॉर्ट बोलते हैं। दूसरा एस सेट इन ऑर्डर बोलते हैं। और तीसरा एस देखो, शॉर्ट मतलब आप चीजें को डिस्टिंग्विश सेपरेट करेंगे। सेट इन ऑर्डर मतलब आप करेक्ट चीज को करेक्ट प्लेस में रखेंगे। साइन मतलब आप क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्डाइज आप स्टैंडर्ड को बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। और सस्टेन मतलब आप एक जो स्टेप लिए हैं उसको रेगुलर बेसिस में फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।